नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल, तो उसके अंदर हम लोगों ने जो बात की है पहले, यानी आज से पहले 6 क्लास राज्यपाल की हमारी हो चुकी है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस एक सेशन के अंदर जो राज्यपाल यानी व्यक्तित्व के रूप में कितने राज्यपाल राजस्थान के अंदर आज तक रहे हैं और कौन सा राज्यपाल, उनकी विशेष जो बातें हैं, विशेष विवरण, वो हम लोग जानने वाले हैं, क्या उनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो व्यक्तित्व के रूप में 14 राज्यपाल के बारे में, यानी सुखदेव जो प्रसाद था 1990 तक, उनके बारे में बात हम लोगों ने कर ली है। और उससे आगे उनके बाद में 1990 में है जो कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं मिलाप चंद जैन। उनसे आगे है जो कि पूरे राज्यपाल आज के एक सेशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपने जो नोट्स बनाया था वही निकाल लीजिए और उससे आगे समझते रहें और नोट कीजिए। मैं आशा करता हूं कि जो भी कल हम लोगों ने पढ़ा था वो सारा आप लोगों ने रिवीजन कर लिया, तो उससे आगे की जो कड़ी होती है वो समझने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। तो पहले क्या करना, आपको इस प्रकार से सारणी बनानी है। यहाँ पे आएगा राज्यपाल का नाम, जैसे कल हम लोगों ने बनाई थी। यहाँ पे आएगी कार्य अवधि, यानी कार्यकाल कितना, कब से कब तक करा था, और ये आ जाएगा उनका विशेष विवरण। ठीक है, विशेष विवरण जैसे कि मतलब कोई लोकसभा का सदस्य, कोई आयोग का सदस्य था, किन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, कौन कहाँ का राज्यपाल था, किन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, किन को कौन ऐसे राज्यपाल थे जो कार्यवाहक राज्यपाल थे, है ना, किन का अधिक समय के अंदर है जो कि अधिक अवधि तक कार्यकाल रहा था, किन का कम अवधि तक कार्यकाल रहा था, कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो कार्यवाहक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और उनको यहाँ पे कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया। तो ये सब बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और व्यक्तित्व के रूप में सारे जो राज्यपाल हम पढ़ने के बाद में कुछ और बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे, यानी जो मटेरियल यहाँ पे पढ़ेंगे, जो विशेष विवरण, उनको एक जाई करके भी हम लोग है जो कि 5-7 मिनट उन पर चर्चा करेंगे और मैं आपको नोट से बनवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको इन पूरी को जो कि दोबारा देखने की जरूरत नहीं रहती है। बाकी एक चीज़ इसमें ये भी है कि अगर मैं चाहता तो ये जो आपके जो 35-36 से जो राज्यपाल का जो नाम है, ये मैं एक पीडीएफ बना के भी आपको 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर भी आपको मैं बता सकता था। लेकिन इसमें क्या है कि वो पीडीएफ आप कब पढ़ते, पता नहीं कब पढ़ते या नहीं पढ़ते। तो इसमें क्या है कि मेरा दायित्व ये बनता है, मैं ये जो अगर हमारा 2 घंटे लग सकते हैं, यानी 2 क्लास इसमें अगर अलग से हो जाएगी तो कोई उसमें दो राय नहीं है। इसमें मैं आपको जो भी राज्यपाल का नाम बताता हूँ, उनका कार्यकाल बताता हूँ, तो कम से कम 1 से 2 बार मैं उनको रिपीट करवा देता हूँ यहाँ पे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो तुरंत याद हो जाते हैं, है ना। एक पढ़ने से और एक सुनने से बहुत फ़ायदा, बहुत फ़र्क रहता है। तो ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, राज्यपाल का नाम, जैसा कि कल हम लोगों ने लिखा था, राज्यपाल का नाम, और इसमें रहेगा कार्यकाल। जो नए विद्यार्थी आज आए हैं, आज ही आए हैं हमारी क्लास में, तो वो पीछे का वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल, इसी चैनल पे है, जो कि बिल्कुल आप सभी के लिए निःशुल्क प्रोवाइड है। और इसमें लिखना है हमें विशेष विवरण, विशेष विवरण। तो इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी द्वारा आयोजित 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसके अंदर जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसके अंदर आपका एक अहम योगदान जो राजस्थान की पॉलिटी का भी रहता है। कितने प्रश्न इनके देखने को मिलते हैं, 10, है ना। तो 20 नंबर का इनका प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिसमें मोटा मोटी रूप से कितने 6 जो टॉपिक है,
कौन कौन से रहेंगे, यानी एक तो विधानसभा रहेगा, एक राज्यपाल का रहेगा, एक मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री का रहेगा, एक पंचायती राज का रहेगा, एक मुख्य जो सचिवालय मुख्य सचिव का रहेगा, और उसमें एक रहेगा आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, और एक आयोग और है जो हम कह सकते हैं गैर संवैधानिक आयोग है, मानवाधिकार आयोग। तो ये एक जो पंचायती राज व नगरीय निकाय जो बता दिया मैंने, तो ये 6 से 6 टॉपिक है मोटा मोटी। और अगर आरपीएससी और उसको मानवाधिकार आयोग को है जो कि अलग अलग बोले तो आप 7 टॉपिक हो जाते हैं। तो पहला टॉपिक लगभग हम लोगों ने है जो कि ये 5 से 6 दिन हो गए ना, तो 6 दिन में ये कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो आपके 6 टॉपिक जो बनते हैं ये मैं कोशिश करूँगा ये 20-25 दिन में आपका कंप्लीट करवा दूंगा, और साथ साथ बहुत शानदार तरीके से आप रिवीजन करें। और आपका अगर ये जो पॉलिटी मैंने यहाँ पे पढ़ाई है और आपने नोट्स बना लिए और इनको अगर कवर कर लिया तो आपका 10 में से मैं कह सकता हूँ 9 प्रश्न आप बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। आशा तो ये है मेरी कि मटेरियल में से ही 10 प्रश्न जो आएगा इंडिया जो राजस्थान पॉलिटी का आएगा वो अपने मटेरियल से ही आएगा, ये मेरा अनुभव कहता है। बाकी अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपको क्या करना है, जो पीछे के जो पेपर है उसके अंदर मैच करना है, कई सारी जो बुक्स भी मिलती हैं एमसीक्यू वगैरह, तो उनमें मिलान करना है और किस प्रकार से आगे प्रश्न बन सकता है। क्योंकि ये अप्रोच हम कह सकते हैं आपके अंदर आ चुकी है, ये समझ आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि आपने बीएड भी किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, उसके बाद में आप लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की, तो आपको ये समझ जरूर आ गई कि किस प्रकार से प्रश्न बने हैं और किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कितने नंबर तक हम लोगों ने पढ़ा था, 14 नंबर तक पढ़ा था ना, तो 15 नंबर पे लगा के लिखो आप मिलाप चंद जैन का, 15 नंबर लिखो मिलाप चंद जैन। ठीक है, अब मिलाप चंद जैन की हम बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल है वो 3 फरवरी 1990 से लेकर के है जो कि 90 तक रहा था। 90 कहाँ तक, 13 फरवरी, 3 फरवरी से 13 फरवरी कितने दिन तक रहे थे भाई, 3 से 13 कितने दिन हो जाते हैं, 10 दिन के लिए इनको केवल राज्य किया था। और कैसे राज्यपाल थे, कार्यवाहक राज्यपाल थे। 3 फरवरी 1990 से लेकर के है जो कि इनको बनाया गया 13 फरवरी 1990 तक कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल थे। इन्होंने अपनी सेवाएं 3 फरवरी 90 से लेकर के 13 फरवरी 90 तक यानी 10 दिन के लिए किसके रूप में दी, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में है जो कि राजस्थान में सेवाएं दी। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं हम इनके बाद में बनते हैं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। इनके बाद में किनको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, जो कि भारत के हम कह सकते हैं गणमान्य मार्क्सवादी भी रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं, दार्शनिक भी रहे हैं। मार्क्सवादी क्या होता है, यानी समाज के अंदर परिवर्तन के लिए अच्छे विचार रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, मार्क्सवादी कहलाता है। तो अब इनके बाद में लिखो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, 16 नंबर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो कब से हम कह सकते हैं शपथ कार्य ग्रहण करते हैं, 14 फरवरी 90 से लेकर के है जो कि 25 अगस्त 1991 तक है जो कि रहते हैं। 14 फरवरी लिख लो यहाँ पे, फरवरी 1990 से कब तक रहते हैं, अगस्त 91 तक, 25 अगस्त 91 तक रहते हैं।
फिर इनकी विशेष बात में लिख लो कि ये भारत के गणमान्य मार्क्सवादी दार्शनिक तथा इतिहासकार रहे। भारत के गणमान्य मार्क्सवादी दार्शनिक व इतिहासकार रहे और भारत फ्रांस का जो सह आयोग था उनके प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा लिख लो यहाँ पे, भारत के गणमान्य मार्क्सवादी दार्शनिक, कॉमा लगा के, मार्क्सवादी दार्शनिक व इतिहासकार भी रहे। फिर लिख लो एक बात और कि यह भारत फ्रांस सह आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष भी रहे। पहले भारतीय अध्यक्ष रहे। ठीक है। और इसमें लिख लो कि इनको है जो कि पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार के द्वारा इन्हें है जो कि पद्म विभूषण भी प्राप्त किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। तो लिखो, इनके बाद में आगे स्वरूप सिंह के बारे में बात करते हैं। लिखो फटाफट। लिख लो। लिख लिया। इनके बाद में लिखो स्वरूप सिंह। 17 नंबर लगा के लिखना आपको, स्वरूप सिंह, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। सत्रह नंबर में लिखो स्वरूप सिंह। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 25/8/91 से यानी जो कि हम कह सकते हैं देवी प्रसाद थे, और 26/8/91 से लेकर के है जो कि इनका कार्यकाल शुरू होता है, और 4 फरवरी है जो कि 92 तक इन्होंने है जो कि अपना कार्यभार संभाला था। 26/8/91 से 4 फरवरी 92 तक। 26/8/91 से 26 अगस्त 91 से 4 फरवरी 1992 तक है जो कि इन्होंने कार्य किया था राजस्थान के अंदर राज्यपाल के रूप में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो राजस्थान के अंदर राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया, तो इनसे पहले हम बात कर सकते हैं
ये गुजरात के राज्यपाल जो थे, और अतिरिक्त प्रभार के रूप में है जो कि राजस्थान का राज्यपाल इनको बनाया गया। यानी हम कह सकते हैं एक राज्यपाल जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर ये प्रावधान लागू कर दिया गया था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है राज्यपाल, एक राज्यपाल, ठीक, एक व्यक्ति। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये पहले है जो कि केरल के राज्यपाल भी रहे थे, और हम कह सकते हैं राज्यसभा के जो सदस्य ये निर्वाचित हुए थे, कहाँ से हुए थे, ये हुए थे हरियाणा से, और ये यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्र का सबसे बड़ा जो संवैधानिक संस्था हम कह सकते हैं, आयोग कह सकते हैं, सबसे बड़ा भर्ती प्राधिकरण यूपीएससी, उनके सदस्य भी रह चुके हैं। गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल थे, गुजरात के राज्यपाल जिन्हें राजस्थान का अतिरिक्त भार, राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे, राज्यसभा में हरियाणा से निर्वाचित हुए थे। राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये कहां से निर्वाचित हुए थे, हरियाणा से। राज्यसभा में हरियाणा से निर्वाचित हुए थे। और कहाँ के जो राज्यपाल रह चुके थे पहले, केरल के राज्यपाल भी रहे, केरल के राज्यपाल भी रहे थे। तो ये विशेष विवरण भी आपको लिखना है। इनके बाद में 18 नंबर पे हम बात करते हैं एम चेन्ना रेड्डी की बात करते हैं। एम का मतलब मरी चेन्ना रेड्डी। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। इनका जो कार्यकाल है एम चेन्ना रेड्डी का, वो 5 फरवरी 92 से लेकर के है जो कि 30 मई 93 तक उनका कार्यकाल चलता है। तो फिर हम लोगों ने जो बात कर ली थी कि 92 के अंदर जो चौथा राजस्थान के अंदर जो आखिरी हम कह सकते हैं अंतिम जो राष्ट्रपति शासन था, वर्तमान के रूप में हम देखें तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो चौथा जो राष्ट्रपति शासन है वो एम चन्ना रेड्डी जो थे, मरी चन्ना रेड्डी, उनके समय में जो लगाया गया था 15 दिसंबर को लगा था ना, 15 दिसंबर 92 को लगा था। और 4 दिसंबर था ना, 4 दिसंबर 1993 को है जो कि हम कह सकते हैं हटाया गया था। और जब लगाया गया था तो एम चन्ना रेड्डी है जो कि राज्यपाल थे। उनके बाद में जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में है जो कि धनिकलाल मंडल बनते हैं कुछ समय के लिए, यानी 1 महीने के लिए बनते हैं। उनके बाद में राज्यपाल बनते हैं बल्लीराम भगत। तो बल्लीराम भगत के समय में है जो कि बल्लीराम भगत है जो कि 30 जून 1993 से लेकर के है जो कि 98 तक राज्यपाल रहते हैं। तो दिसंबर यानी जून में बनते हैं और दिसंबर 93 में है जो कि राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है बल्लीराम भगत के समय में, चौथा जो राष्ट्रपति शासन था। तो बात करते हैं, 17 लिख दिया, 18 लिखते हैं एम चन्ना रेड्डी का। लिखो एक बार इतना।
एम चन्ना रेड्डी का लिखते हैं, 18 नंबर लगा के लिखो। आगे लिखते हैं क्योंकि उनका विशेष विवरण में ये रहेगा कि वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे और तमिलनाडु, पंजाब, यूपी वहाँ के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश के हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री भी रहे और पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे थे। चलो लिखते हैं उनके बारे में। अठारह नंबर है ना। एम चन्ना रेड्डी। एक चीज ये है कि इसमें जो शॉर्ट फॉर्म आती है ना, जैसे बीपी बनर्जी है, आपके हम कह सकते हैं केडी जो गुप्ता थे, इन सभी के बारे में हम कह सकते हैं ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसका फुल फॉर्म आप जानने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि जिनका शॉर्ट फॉर्म में नाम आया है और शॉर्ट फॉर्म में अगर नाम हम पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म में ही पूछा जाएगा। और रियल में अगर बात करूं तो आप गूगल में खंगाल लेना, जैसे कि आपका हम बात कर सकते हैं टीवी राजेश्वर वगैरह है, तो इनका आपको इतना जल्दी नाम मिलेगा भी नहीं। टीवी राजेश्वर का अगर आप नाम जानेंगे कि फुल फॉर्म जानना है तो जल्दी से आपको मिलेगा भी नहीं गूगल पे कहीं पे भी। इसलिए कहा जाता है कि इनका नाम जो प्रसिद्धि है वो शॉर्ट फॉर्म के रूप में ही हुई है और वैसे ही आपका प्रश्न में पूछा जाएगा। आप इसको एक खोजी पत्रकार बनने की जरूरत आपको है नहीं। खोजी पत्रकार का मतलब कि बस मैं इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ज्ञान ले लूँ, वो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एम चन्ना रेड्डी के बारे में बात करते हैं। इनका जो कार्यकाल है 5 फरवरी 92 से लेकर के है, जो कि कब तक चलता है, 30 मई 93 तक चलता है। 5 फरवरी 1992 से 30 मई है ना, मई 1993 तक, क्योंकि 1992 में 15 दिसंबर कब लगा था राष्ट्रपति शासन, 15 दिसंबर को राष्ट्रपति शासन लगा था। लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि राष्ट्रपति शासन हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। ऐसे अगर आप अलग से लिखे तो लिख सकते हैं कि इनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा था। चौथा जो राष्ट्रपति शासन था राजस्थान का 15 दिसंबर 1992 से लेकर के है, जो कि 10 दिसंबर था या 4 दिसंबर था, 4 दिसंबर था ना, 4 दिसंबर तक है जो कि राष्ट्रपति शासन 4 दिसंबर 1993 तक। तो मतलब हम कह सकते हैं 1 साल तक चला था, दिसंबर से दिसंबर, 15 दिसंबर से 4 दिसंबर 93 तक राष्ट्रपति शासन चला था। अब इनके बारे में विशेष विवरण लिख लो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राज्यपाल कहाँ के रहे, तमिलनाडु, राजस्थान के साथ हम कह सकते हैं राजस्थान के अलावा तमिलनाडु, पंजाब, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप यूपी लिख दो, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी के राज्यपाल भी रहे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। किन की बात कर रहे हैं हम, मरी चन्ना रेड्डी। किन की बात कर रहे हैं, एम का मतलब यहाँ पे है इनका मर्री चन्ना रेड्डी। और इनके बाद में 18 हो गया। 19 नंबर पे लिखो, अगर आप लिखो तो लिख दो, इनके समय में चौथा राष्ट्रपति शासन लगा।
लेकिन क्यों पेज खराब करना है, क्योंकि इससे पहले ही तो हम लोगों ने पढ़ा है, कोई जरूरी नहीं है। अब फिर यहाँ पे लिखो आप धनिकलाल मंडल का 19 नंबर, धनिकलाल मंडल। इनका कार्यकाल यानी महीने भर रहे थे 31/5/93 से, 31/5/93 से लेकर के है जो कि 29/6/93 तक रहे थे। 31 मई 1993 से 29 जून तक रहे थे ना, जून 93 तक है जो कि ये राज्यपाल के रूप में है जो कि रहे थे। अतिरिक्त प्रभार था, ये हरियाणा के राज्यपाल थे, हरियाणा के राज्यपाल थे, और इनको है जो कि राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार है जो कि दिया गया था। इससे पहले ये बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनका लिख लो 31 मई से 29 जून 1993 तक रहे। फिर लिख लो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, और ये कहाँ के राज्यपाल थे? हरियाणा के राज्यपाल थे, हरियाणा के राज्यपाल, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया राजस्थान का, जिनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। बिहार विधानसभा के स्पीकर, बिहार विधानसभा के पीठासीन अधिकारी भी रहे हैं। और चलो इनके बारे में लिख लो। फिर धनिकलाल मंडल के बाद में जो चौथा राष्ट्रपति जो शासन है वो बलीराम भगत के टाइम में है जो कि हटाया जाता है। तो लिखो ये इतना। कितनी होगी? 19 हो गई। लिखो 20 नंबर। ये भी टाइम ले रहा है हमारा। बीस नंबर लगा के लिखो बलीराम। कब तक था उनका कार्यकाल? पीछे हम कह सकते हैं धनिकलाल मंडल ने कब अपना कार्य छोड़ा था? 29 जून को। तो 30 जून 1993 से इनका कार्यकाल रहता है 30 अप्रैल 1998 तक। ठीक है। और इनका विशेष विवरण जो रहता है ये यहाँ से पहले हम कह सकते हैं भारत के विदेश मंत्री भी ये रहे हैं। छठी जो लोकसभा थी उनके अध्यक्ष भी थे, छठी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। तो इनके बारे में लिख लो। सॉरी मैंने दोनों जगह बोला था, सही 93 में था, 93 में लिख दिया ना। क्योंकि आपने दिमाग नहीं लगाया कि 30 जून 93 से 30 अप्रैल कैसे आ गया, 30 अप्रैल 93 कैसे है। तो इनका लिख लो
भारत के विदेश मंत्री भी रहे, भारत के विदेश मंत्री भी रहे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। और किस लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, ये छठी लोकसभा के, 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, लोकसभा के अध्यक्ष छठी लोकसभा के पीठासीन अधिकारी ये रहे थे। ये 3 बात इनके बारे में लिख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। बलिराम भगत, चौथा राष्ट्रपति शासन इनके समय में है जो कि हटाया गया था। अब यहाँ पे बता देता हूँ, चलो चौथा राष्ट्रपति जो शासन था वो कब लगा था, कब हटा राष्ट्रपति शासन, ये लगा था एम चन्ना रेड्डी के समय में। कब लगा था? ये लगा था 15 दिसंबर 1992 में, और हटाया कब गया? 4 दिसंबर 1993 में। किन के समय में लगाया गया? राज्यपाल कौन था उस टाइम? राज्यपाल था उस टाइम में एम चन्ना रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी। फिर इनके बाद में राज्यपाल बनता है धनिकलाल मंडल, धनिकलाल मंडल, और इनके बाद में राज्यपाल बनता है बलिराम भगत। तो एम चन्ना रेड्डी के समय में लगाया गया और इनके समय में राष्ट्रपति शासन हटाया गया। क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इस टाइम में सीएम कौन था भाई? राजस्थान का सीएम था भैरू सिंह शेखावत। तीसरे राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1980 में, और चौथा था 1992 में। इन दोनों के समय में सीएम की बात अगर हम करें तो कौन थे? भैरू सिंह शेखावत है जो कि सीएम के रूप में उस टाइम कार्य कर रहे थे। दोनों टाइम में है जो कि कौन थे? भैरू सिंह शेखावत सीएम थे। और सेकंड की बात करें तो हरिदेव जोशी था, और फर्स्ट के अंदर जो सीएम था मोहनलाल सुखाड़िया था। ठीक है, तो ये इतना ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं एक बार उनको बताया है मैंने। बाकी हम लिखते हैं आगे। इनके बाद में 21 नंबर लिखते हैं व्यक्तित्व के रूप में, क्योंकि कई जगह अगर आप पीडीएफ अगर खंगालते हैं उस पे जो गूगल वगैरह पे, तो वो कैसे मिलती हैं कि जैसे एक राज्यपाल ने 2 बार अगर कार्य किए है, 2 बार निर्वाचित हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं एक बार पहले हम कह सकते हैं राज्यपाल नियुक्त हुआ है, फिर कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है, फिर हम कह सकते हैं अतिरिक्त प्रभार कभी मिला है, तो उसे एक व्यक्तित्व के रूप में अगर उसने 3 बार राज्यपाल के रूप में कार्य किया है तो उनका 3 बार नंबर लगा दिया, 3 बार पढ़ लिया उसको। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार अगर नाम लिखा है यहाँ पे तो तीनों कार्यकाल यहीं पे पढ़ लेते हैं। इनका वैसे आपको हम कह सकते हैं सीरीज वाइज नंबर इनका नहीं पूछेंगे कि 20 नंबर पे राष्ट्रपति जो राज्यपाल कौन था, 21वां कौन था, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मेन तो इसके जो विशेष विवरण है ये आपको जानना है। और हल्का रूप पे हम कह सकते हैं इनका जो नाम के साथ में थोड़ा कार्यकाल का ध्यान रखना है। इसके बाद में जो राज्यपाल बनते हैं दरबारा सिंह, जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? पोखरण के अंदर एक जो सेना का हम कह सकते हैं जो एक परीक्षण किया गया था, बम विस्फोटक जो एक परीक्षण किया गया था, तो वहाँ पे भी ये मौजूद थे और लू लगने से इनकी है जो कि डेथ हो जाती है। तो दरबारा सिंह का जो कार्यकाल रहता है वो 1 मई 98 से लेकर के थोड़े दिन जो कि राज्यपाल रहे थे। मई के अंदर ही है जो कि 24 मई 98 को है जो कि इनकी हो जाती है डेथ। कहाँ पे हो जाती है? यानी कह सकते हैं कि पद पर रहते हुए मृत्यु,
पद पर रहते हुए जो हम कह सकते हैं इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे होती है? पोखरण, जो कि भारत के परमाणु परीक्षण के समय लू लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और चलो लिखते हैं इनके बारे में। ऐसे इनका नाम लिखा ही नहीं, मैं आपको समझाने लग गया। अभी आप अगर सोचेंगे कि बलिराम भगत के बारे में बता रहे हैं सर, दरबारा सिंह, कितने नंबर लगाना आपको? 21 नंबर। दरबारा सिंह कार्यकाल क्या रहा था इनका? कार्यकाल रहा था 1 मई 1998 से 25 मई 1998 में हो जाती है इनकी मृत्यु। तो ये इनकी है मृत्यु डेट, यानी इसी दिन मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से इनका पद हो जाता है, इसी दिन से क्या हो जाता है? यहाँ से कार्यभार। फिर इनके बाद में हम कह सकते हैं जो कि नवरंग लाल टिब्रेवाल है जो कि संभालता है, NL टिब्रेवाला। तो जिनका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ ना, उनको तो दोनों को अलग अलग याद रखना है। जिनकी मैं नहीं बताता हूँ तो उनके अलग से आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। इनका लिख दो, पद पर रहते हुए मृत्यु। पद पर रहते हुए मृत्यु। कोष्टक में लिख दो चाहिए, पद पर रहते हुए मृत्यु। पोखरण में भारत परमाणु परीक्षण के दौरान लू लगने से मृत्यु हुई। लू लगने से मृत्यु हुई। कब हुई? 25 मई 98 को है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी ये रहे थे। एक लाइन और लिख लो इनके बारे में, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। विशेष विवरण में यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे। लिख लिया 21। फिर इनके बाद में 22 नंबर लिखो, नवरंग लाल NL टिब्रेवाल, जिनका कार्यकाल रहता है 25 मई 98 से लेकर के है, जो कि वही भी एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में है जो कि कार्य उन्होंने किया था। क्योंकि इनका 24 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था नवरंग लाल टिब्रेवाल ने। यहाँ पे मैंने कितनी डेट लगाई? यहाँ पे 1 मई 98 से 24 मई था। मैंने बोला कितना था? 25 थोड़ी बोला था, 24 ही बोला था। 1 मई 98 से लेकर के 24 यानी 23 दिन तक ये राज्यपाल के रूप में कार्य इन्होंने किया था। 24वें दिन तो खत्म हो जाते हैं। और 25 मई 98 से लेकर के है जो कि इनके बाद में हम कह सकते हैं NL टिब्रेवाल है जो कि राज्यपाल बनता है।
और वह 15 जनवरी 99 तक रहता है, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। और राजस्थान हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करने को एक मौका दिया गया। ऐसे भी लिखा सकता हूँ मैं, चलो नेक्स्ट बार ये नहीं बनाऊंगा। कितने नंबर लगाना है? 22 नंबर। नवरंग लाल टिब्रेवाल। टिब्रेवाल, कई जगह टिब्रेवाला भी आता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, टिब्रेवाला लिख दो। इनका कार्यकाल रहता है 25 मई 1998 से 25 मई 98 से है, जो कि जनवरी के अंदर रहता है इनका कार्यकाल 99 तक, जनवरी 99 तक है जो कि इनका कार्यकाल रहता है। नवरंग लाल टिब्रेवाल 25 मई 98 से 15 जनवरी 1999 तक इनका कार्यकाल रहता है। और उनके बाद में हम बात करते हैं कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। और कार्यवाहक राज्यपाल ये जब बने तो इससे पहले किस पद पे थे? ये भी एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहले व्यक्ति हो सकते हैं ये, यानी पहले व्यक्ति हो क्या सकते हैं, पहले व्यक्ति है जो राजस्थान के हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे और इन्हीं को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में है जो कि नियुक्त किया गया, पहले व्यक्ति। इनके बारे में अलग से आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आगे में सबके बारे में जो विशेष विवरण है वो हम लिख देंगे। कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के, सीधा लिख दो, हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। वहां पर भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे और उनको यहाँ पे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पदभार इन्होंने संभाला था। ठीक है। और इनके बाद में बात करते हैं अंशुमान सिंह, 23 नंबर पे, यानी इनके बाद में बनते हैं अंशुमान सिंह, जो कि 16 मई 99 से लेकर के है जो कि 13 मई 2003 तक कार्य करते हैं, जो कि हम कह सकते हैं वो भी राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। वो रहे थे, ऐसा नहीं कि कार्यवाहक थे, और यहाँ पे है जो कि कार्यवाहक के रूप में। और उससे पहले गुजरात के राज्यपाल भी रहे थे अंशुमान सिंह, उन्होंने है जो कि 99 से लेकर के 2003 तक है जो कि कार्य किया था राज्यपाल के रूप में। अंशुमान सिंह इनकी बात करते हैं कार्यकाल की, तो 16 जनवरी 99 से लेकर के है जो कि 13 मई 2003 तक कार्य करते हैं। 16 जनवरी 1999 से 2003 तक। सोलह मई 99 से लेकर के है जो कि इन्होंने अपना कार्य किया था मई तक ना, 13 मई 2003 तक इन्होंने कार्य किया था। और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे, गुजरात के राज्यपाल रहे। तेरह मई 2003 गुजरात के राज्यपाल रहे। गुजरात के राज्यपाल रहे और राजस्थान हाईकोर्ट के
न्यायाधीश रहे। ठीक है, 24 नंबर हो गए अंशुमान सिंह। और इनके बाद में बनते हैं निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन इनके बाद में है जो कि राज्यपाल बनते हैं और इनके भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। निर्मल चंद जैन के बारे में लिखते हैं। 25 नंबर लगा के लिखो। जिन्होंने अपना कार्यकाल किया था 14 मई 2003 से लेकर के है जो कि 22 सितंबर तक, 22 सितंबर 2003 तक है जो कि कार्य किया था, यानी 4 महीने तक कार्य किया था इन्होंने। और पद पे रहते हुए इनकी हो जाती है मृत्यु। निर्मल चंद जैन। 25 नंबर। कार्यकाल लिखते हैं 14 मई 2003 से इनका कार्यकाल रहता है 22 सितंबर 2003 तक। मृत्यु कब होती है इनकी? 22 सितंबर मृत्यु हो जाती है इनकी। 22 सितंबर को इनकी हो जाती है मृत्यु। और इससे पहले हम कह सकते हैं कहाँ के राज्यपाल ये तो इनके बारे में बाकी हम लोग है जो कि आगे बात करेंगे। पद पे रहते हुए मृत्यु, एक लाइन लिख दो यहाँ पे, पद पर रहते हुए मृत्यु। और मृत्यु कब हुई थी? 22 सितंबर 2003 को। 22 सितंबर 2003 को इनकी हो जाती है मृत्यु कार्यकाल के दौरान। इनके बाद में जो राज्यपाल बनते हैं अगले कैलाशपति मिश्र बनते हैं। कौन बनते हैं? कैलाशपति मिश्र, जिन्होंने अपना कार्य ग्रहण किया था 22 सितंबर से, मतलब अगले दिन 23 सितंबर 2003 से लेकर के है जो कि 2004 तक उन्होंने कार्य किया था। 13 जनवरी 2004 तक कार्य किया था, जो कि पहले गुजरात के राज्यपाल थे और हम कह सकते हैं राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यानी जब इनकी मौत हुई थी तो उस समय है जो कि वो गुजरात के राज्यपाल थे और इनके बाद में यहाँ पे अतिरिक्त भार के रूप में जो कार्यभार संभाला था। बाकी वो राजस्थान के न होकर के गुजरात के राज्यपाल जो थे। लिख दिए गए। लिखो कैलाशपति मिश्र। इनके बाद में आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, कितने लिख दिए थे? 25। 26 पे लिखो आप कैलाशपति मिश्र। कैलाशपति मिश्र। तो 22 को वो खत्म हुए थे। तो डेट जो मिलती है वो यही है कि इनका जो कार्यकाल शुरू होता है 22 अतिरिक्त प्रभार देना था तो दे दिया उसी दिन। 22 सितंबर 2003 से लेकर के इनका कार्यकाल रहता है 13 जनवरी 2004 तक। 13 जनवरी 2004 तक है जो कि इनका कार्यकाल रहता है। ये पहले
एक लाइन यहाँ पे लिख दो। गुजरात के राज्यपाल थे, गुजरात के राज्यपाल थे जिन्हें राजस्थान का अतिरिक्त भार दिया गया, राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है। फिर 27 नंबर पे इनके बाद में आप लिखो कैलाशपति मिश्र और कैलाशपति मिश्र के बाद में मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना 26 लिखा है हमने। अच्छा यहाँ पे 22 लिखा है, तो फिर डायरेक्ट 23 कैसे आ गया? ये 24 कैसे आया डायरेक्ट? 23 24, ये सीक्वेंस का ध्यान रखना थोड़ा। मुझे ऐसे लगा कि भाई मैंने तो पढ़ा था 26 नंबर पे, 25 पे, 26 पे कैसे आ रहा है? यहाँ पे 22 के बाद सीधा 24 लिख दिया था ना, तो अब यहाँ पे होगा 25 और मदन लाल खुराना होगा 26 नंबर पे। क्योंकि मैं जब आपके लिए यहाँ पे क्लास के लिए रेडी होता हूँ तो पहले एक नोट्स तैयार कर लेता हूँ। पहले का मतलब यही है कि वैसे मैं पहले उसी टाइम नहीं करता हूँ, हम लोगों ने पहले रिसर्च किया है, काफ़ी पढ़ा है और अलग अलग बुक से पढ़ा है। सारा कुछ मटेरियल हम क्या करते हैं कि शॉर्ट्स नोट्स हमारा भी रहता है। ऐसे नहीं कि हम सीधा उठ करके आ जाते हैं, हम भी बहुत स्टडी करते हैं। पहले 1 घंटे क्लास होती है तो पहले 1 घंटे हम पढ़ते हैं, जब जा करके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। और ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टीचर अपने आप को बहुत सुदृढ़ माने और जो कुछ मन में आए कहें, या फिर हम कह सकते हैं एक व्यक्ति जो हम कह सकते हैं अच्छा टीचर्स वही हो सकता है कि जो अपडेटेड रहता है, अपडेट रहता है। और हाँ, हो सकता है कि कोई टीचर अगर आपको यहाँ पे नोट्स में देख देख के पढ़ाए ना तो वो पढ़ा सकता है। मैं कह सकता हूँ वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो देख के पढ़ा रहा है तो मतलब वो सही पढ़ा रहा है तो सही है। ऐसे कोई टीचर क्या करता है कि भाई उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो हम कह सकते हैं गलत ना पढ़ाए, है ना। देख के पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख के पढ़ाओ लेकिन सही पढ़ाओ। किसी भी हम कह सकते हैं मिस्टेक या डेट वगैरह की कोई मिस्टेक नहीं होने दे, इसलिए देख के पढ़ाएं चाहे, लेकिन अच्छे से उसको है जो कि हम कह सकते हैं परफॉर्म करें। ठीक है। तो इनके बाद में मदन लाल जो खुराना का जो कार्यकाल है वो 14 जनवरी 2004 से लेकर के है, जो कि 1 नवंबर 2004 तक रहता है। तो इनका ये 10 महीने का कार्यकाल रहता है। एक नवंबर 2004 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर हम बात करते हैं कि मदन लाल जो खुराना थे ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पद के से हम कह सकते हैं इस्तीफा देने वाले पहले राजस्थान के व्यक्ति, राजस्थान के पहले राज्यपाल जो है पद से, अपने पद से क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी रहे, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री और पद से इस्तीफा देने वाले, पद से इस्तीफा देने वाले, पद से इस्तीफा देने वाले राजस्थान के पहले राज्यपाल है। ये याद रखना अच्छे से, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। वैसे प्रथम नहीं, पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम राज्यपाल है। इनके बाद में तो हम कह सकते हैं जो आपकी और किसने दिया था, प्रतिभा पाटिल ने भी इनके बाद में है जो कि, यानी तो वो दूसरी
हम कह सकते हैं दूसरी राज्यपाल थी, यानी पद से इस्तीफा देने वाली दूसरी जो राज्यपाल कहलाती है, दूसरे राज्यपाल वो प्रतिभा पाटिल थी। तो यहाँ तक लिख लिया आपने मदन लाल खुराना जो राजस्थान के राज्यपाल के पद के रूप में है, जो कि कब तक रहे थे, 14 जनवरी 2004 से लेकर के 1 नवंबर 2004 तक रहे थे, जो कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और पद से इस्तीफा देने वाले पहले राजस्थान के राज्यपाल कहलाते। ठीक है, और इनके बाद में राज्यपाल बनते हैं कार्यवाहक हम कह सकते हैं अतिरिक्त प्रभार है जो कि दिया गया था। यूपी के एक राज्यपाल थे जिनका नाम था टीबी राजेश्वर, उनको है जो कि अतिरिक्त भार दिया गया था, शायद 6-7 दिन के लिए रहे थे। 1 नवंबर 2004 से लेकर के 7 नवंबर 2004 तक है जो कि राजस्थान के राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया था। जो पुलिस विभाग के अंदर थे, हम कह सकते हैं आईबी के प्रमुख थे। तो उनके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनती है राज्यपाल। 27 नंबर पे लिखो पहले आप टीबी राजेश्वर के बारे में। टीबी राजेश्वर 26 नंबर लिख दिया ना, 27 नंबर लिखो टीबी राजेश्वर। कार्यकाल क्या रहता है इनका, 1 नवंबर से इन्होंने संभाल लिया था कार्य, उसी दिन 2004 से लेकर के है जो कि 7 नवंबर 2004 तक। कहाँ के ये राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार राजस्थान, ऐसे लिख दो सीधा। उत्तर प्रदेश राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार राजस्थान। ठीक है, और आईबी के हम कह सकते हैं प्रमुख भी ये रहे हैं, आईबी के प्रमुख रहे हैं। लिख दीजिए एक लाइन और इनके बारे में। इनके बारे में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का लिखते हैं, आईबी के प्रमुख रहे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 28 नंबर पे लिखो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नाम वैसे शॉर्ट में मिलता है इनका प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। और वैसे भारत की बात करें तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। और इनका जो राज्यपाल के रूप में राजस्थान में कार्यकाल जो रहता है 8 नवंबर 2004 से लेकर के है जो कि 7 तक ये रही थी। और इनके अंदर टीबी राजेश्वर के अंदर आप लिखो तो लिख दो 2002 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त करवाया गया, यानी 2002 में पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से नवाजा गया। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो कार्यकाल की बात करते हैं तो 8 नवंबर 2004 से लेकर के है जो कि 23 जून 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। कब तक रहा था, 23 जून 2007 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इन्होंने भी हम कह सकते हैं 23 जून 7 को है जो कि इस्तीफा दिया था, राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। तो इनके बारे में अब लिख लेते हैं विशेष विवरण में
कि पद से इस्तीफा देने वाली दूसरी राज्यपाल, और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, और 9वीं जो राज्यसभा थी उसकी उपसभापति भी ये रही थी। तो लिख लेते हैं इनकी 3-4 बातें। पद से इस्तीफा देने वाली, पद से इस्तीफा देने वाली राजस्थान की दूसरी राज्यपाल, और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, और 9वीं राज्यसभा की उपसभापति भी रही थी। 9वीं राज्यसभा की उपसभापति, नौवीं राज्यसभा की उपसभापति रही। और एक चीज़ और लिख लो इनके बारे में, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ये 4 बात इनके बारे में लिख लो। पद से इस्तीफा इन्होंने दिया, और हम कह सकते हैं पहला किसने दिया था? मदन लाल खुराना ने दिया था, दूसरा इन्होंने दिया था। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो कहलाती है। और 9वीं जो राज्यसभा थी उसमें उपसभापति भी ये थी, पीठासीन अधिकारी, जो हम कह सकते हैं सभापति और एक उपसभापति जो होते हैं वो ये हम कह सकते हैं उपसभापति रही थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी ये रही थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इनके बाद में एक बड़ा नाम आता है अखलाक उर रहमान किदवई, जिनका कार्यकाल यहीं से, यानी जब इस्तीफा देते हैं तो हम कह सकते हैं 23/6 को है, जो कि 23/6 को जो किदवई थे, हम कह सकते हैं अखलाक उर रहमान किदवई, उन्होंने है जो कि कार्यभार संभाला। और वह 6 हम कह सकते हैं सितंबर तक, 2007 तक, सितंबर 3 महीने तक उन्होंने है जो कि अतिरिक्त कार्यभार है जो कि संभाला था। और वो कहाँ के राज्यपाल थे? हरियाणा के राज्यपाल थे। और उन्हें भी 2004 में पद्म विभूषण प्राप्त, और यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे थे। यूपीएससी के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 29 नंबर लिखो फिर। क्या नाम है 29 नंबर? उखलाक उर रहमान किदवई। बड़ा लग रहा है कि नाम? उखलाक उर रहमान किदवई, जिनका कार्यकाल रहता है 23 जून 2007 से लेकर के है जो कि 6 सितंबर 2007 तक।
23 जून 2007 से सितंबर था ना, 6 सितंबर 2007 तक। 23 जून 2007 से लेकर के है जो कि 6 सितंबर 2007 तक इनका कार्यकाल रहता है। और हरियाणा के राज्यपाल थे, अतिरिक्त प्रभार है जो कि इनको दिया गया राजस्थान का। हरियाणा के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार राजस्थान, अतिरिक्त, वैसे पूरी लाइन लिख सकते हो। हरियाणा के राज्यपाल थे जिन्हें अतिरिक्त प्रभार, जिन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, ये सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार राजस्थान, राजस्थान। और एक बात लिख लेनी यहाँ पे, यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, हरियाणा के राज्यपाल थे जिन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और 2004 में पद्म विभूषण से भी इन्हें है जो कि नवाजा गया। कब नवाजा गया? 2004 में। 2004 में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त है। और फिर 30 नंबर लगा के लिखना आपको शैलेंद्र कुमार सिंह के बारे में, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। हम कह सकते हैं 6 नवंबर 7 से लेकर के 1 दिसंबर 2009 तक। और इनकी क्या हो जाती है? पद पर रहते हुए मृत्यु होती है। शैलेंद्र कुमार सिंह 30 नंबर पर लिखो, शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह कैसे राज्यपाल थे? कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। एक दिसंबर 2009 तक। कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल। और पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु, मृत्यु हुई। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और हम कह सकते हैं भारत के विदेश सचिव भी ये रहे थे। लिख लो एक लाइन और, भारत के विदेश सचिव भी रहे। भारत के विदेश सचिव रहे। लिखो। फिर इनके बाद में बात आती है प्रभा राव की। उनका भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है। 3 पढ़ लिए ना हम लोगों ने मृत्यु वाले। पहला कौन था? दरबारा सिंह। कौन था? याद नहीं है क्या? चलो सबको अंत में हम सबको एक साथ लिखेंगे कि मृत्यु पद पर रहते हुए किन किन की मृत्यु हुई थी। तो एक जगह लिख देंगे अलग से, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इनके बाद में प्रभा राव जो थी, उनको पहले अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, यानी हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी। और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया था, तो वो कार्यकाल था उनका हम कह सकते हैं 3
3 दिसंबर 2009 से लेकर के है जो कि पहले उन्होंने 24 जनवरी 2010 तक कार्य किया था। वो तो था अतिरिक्त प्रभार के रूप में, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। लेकिन उसके बाद में हम कह सकते हैं कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में है जो कि उन्होंने कार्य किया था 25 जनवरी से लेकर 24 के बाद में अगले दिन वहाँ से हम कह सकते हैं उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया था। और फिर यहाँ पे वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं 25 जनवरी 2010 से लेकर के है जो कि अप्रैल 10 तक, 26 अप्रैल 10 तक। और इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 2010 को। और प्रभा राव राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल कहलाती है, क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली हो जाती है तो ये दूसरी होती है। कितने लिख दिए? 30 हो गए ना, 31 लिखो। प्रभा राव। कब से कब तक कार्य करते हैं? 3 दिसंबर 2009 से 3 दिसंबर 2009 से 24 तक 2010 तक, है ना। 24 से 3 दिसंबर 2009 से है जो कि 24 जनवरी 2010 तक कार्य करती है। कब तक करती है? 24 जनवरी 2010 तक। और यहाँ तक तो रहता है इनका अतिरिक्त प्रभार, यहाँ पे लिख देता हूँ अतिरिक्त प्रभार। चौबीस जनवरी 2010 तक। और 25 जनवरी 2010 से 26 जनवरी 25 जनवरी 2010 से इनकी जो कि हम कह सकते हैं 26 से अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है, 26 अप्रैल 2010 को। तो फिर इनका रहता है 26 अप्रैल 2010 तक कार्यकाल, क्योंकि ये जो डेट है वो इनकी मृत्यु की दिनांक है, पद पर रहते हैं मृत्यु। अब इसमें लिखो पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु। राजस्थान की दूसरी राज्यपाल, महिला राज्यपाल, राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल, दूसरी महिला राज्यपाल। आवाज आ रही है ना अच्छे से? आवाज ओके। और राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल हो गई, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। कब हुई मृत्यु? 26 अप्रैल 2010 को है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक चीज ये लिखो, तो ये दोनों हम लोगों ने बात लिख दी यहाँ पे। तो ये जो कार्यकाल था इनका, ये तो था अतिरिक्त भार के रूप में, और ये जो कार्यकाल था ये था कार्यवाहक के रूप में। समझ में आ गया? फिर लिखो हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार राजस्थान, अतिरिक्त प्रभार राजस्थान। ठीक है।
तो ये प्रभा राव के बारे में 2 कार्यकाल हो गया। ये देखो 24 तक अतिरिक्त में गिना जाता है और 25 से कार्यवाह के रूप में। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो इस दिन के बाद में हम कह सकते हैं वहाँ पे उनका जो राज्यपाल कितने वर्ष तक रहता है, कितने वर्ष तक रहता है, उनका कार्यकाल वहाँ पे पूर्ण हो चुका था, इसलिए वहाँ पे नया राज्यपाल नियुक्त हो जाता है और ये यहाँ पे है जो कि कार्यवाह के रूप में कार्य करती है। लिख लिया प्रभा राव के बारे में? इनके बाद में लिखते हैं शिवराज पाटिल के बारे में, जिनका कार्यकाल रहता है 28 अप्रैल 10 से लेकर के है जो कि 12 मई 2012 तक रहते हैं, जो कि पंजाब के राज्यपाल थे और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार उनको मिला था और 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, भारत के गृह मंत्री भी रहे थे शिवराज पाटिल के बारे में। तो लिखते हैं इनके बाद में, लिख लिया यहाँ तक? ऐसे ही लिख दूंगी, चलो अब ज़्यादा नहीं है तो कर दूँ थोड़ा। बत्तीस नंबर शिवराज पाटिल। इनका जो कार्यकाल है वो रहता है 28 अप्रैल 2010 से 28 अप्रैल 2010 से है जो कि 2012 तक रहता है। 28 अप्रैल 2010 से 12 मई 2012 तक इनका कार्यकाल रहता है। और फिर हम बात करते हैं कि ये भारत के गृह मंत्री भी है जो कि रहे थे, 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, पंजाब के राज्यपाल थे। तो इनके बारे में लिख लेते हैं। पंजाब के राज्यपाल रहते राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे, 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे और भारत के गृह मंत्री भी रहे। गृह मंत्री रहे। लिख दिया। फिर 33 नंबर लिखना है आपको, मार्गरेट आल्वा। उसके बाद में राम नाईक आता है। राम नाईक कहाँ का राज्यपाल था? उनको भी अतिरिक्त प्रभार यहाँ पे मिला था, राम नाईक को। मार्गरेट आल्वा के बारे में लिखते हैं कि जो उनका कार्यकाल 12 मई 2012 से लेकर के है जो कि 7 अगस्त 2014 तक उनका जो कार्यकाल रहा था मार्गरेट आल्वा का। आप मुझे बताओ कि मार्गरेट आल्वा क्या एक लेडीज है या फिर एक जेंट्स है? किसका नाम लगता है आपको? मार्गरेट आल्वा ये एक महिला थी, राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल कहलाती है, जो कार्यवाहक रूप में है जो कि यहाँ पे कार्य किया था। तैतीस नंबर मार्गरेट
मार्गरेट अल्वा। अच्छा ऊपर लिख दिया मैंने ना, यहाँ से बाद में आना चाहिए था, ऐसे फिर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। 33 नंबर, मार्गरेट अल्वा। कार्यकाल क्या था इनका? 12 मई 2012 से लेकर के है जो कि 7 अगस्त 2014 तक। सात अगस्त 2014 तक। राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल, राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल, राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल। और फिर एक लिख दो कार्यवाहक राज्यपाल, यहाँ पे नीचे लिख दो कार्यवाहक, कार्यवाहक राज्यपाल लिख लो। ये 33 हो गए। इनके बाद में लिखना है राम नायक। राम नायक जिनका कार्यकाल रहता है 8 अगस्त 2014 से लेकर के है जो कि 3 सितंबर 2014 तक। लिख लिया? अतिरिक्त प्रभार उनका रहा। लिखो कितने? 34 नंबर हो गए क्या? राम नायक। दो 2014 से 3 नवंबर 2014 अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार। बस अब ज़्यादा इनके बारे में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे। और उसके बाद में हम कह सकते हैं 35 पे लिखो आप कल्याण सिंह। 35 नंबर पे लिखो कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का जो कार्यकाल है वो रहता है 4 सितंबर 2014 से लेकर के है जो कि 2 सितंबर 2019 तक। 14 से 19, 5 साल। चार सितंबर 14 से 2 सितंबर 19 तक इनका कार्यकाल रहता है। चार सितंबर 2014 से 2 सितंबर 2019 तक। कल्याण सिंह, इनके बारे में बात करते हैं विशेष महत्वपूर्ण, जो कि कहाँ के इनको राज्यपाल यहाँ पे जो नियुक्त किया गया। और 14 से लेकर के हम कह सकते हैं कितने साल इन्होंने कार्यकाल यानी अपना कार्य काल पूर्ण किया, कितने साल? और एक चीज लिख दो इनके बारे में, ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और अब लिख दो आप 36 नंबर कलराज मिश्र का। किनका लिखेंगे?
कलराज मिश्र। जो वर्तमान में है। कलराज मिश्र कब बनते हैं भाई? हम कह सकते हैं 9 सितंबर 2019 से लेकर के और 24 लगातार तक हम कह सकते हैं कलराज मिश्र ही राज्यपाल है राजस्थान के। नौ सितंबर 2019 से वर्तमान। वर्तमान भी कौन है? कलराज मिश्र ही है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। अब इनके बारे में बात करते हैं। ये पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनका इन्हें जो मंत्री भी बनाया गया था। कौन सा इनके पास में पद था? लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री भी ये रहे थे केंद्र के मंत्री परिषद में और मंत्रिमंडल में। और उनके बाद में यूपी के विधान परिषद सदस्य भी ये रहे हैं और राज्यसभा सदस्य रहे व लोकसभा सदस्य भी रहे। तो इनके बारे में हम विशेष विवरण लिखेंगे, अलग से भी लिखेंगे और इनके साथ भी लिख दो। कलराज मिश्र के बारे में लिखो। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री रहे। ये लिख लिया ऊपर वाला सभी? कहाँ के राज्यपाल रहे थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। चलो लिख लो। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री रहे। और ये हम कह सकते हैं राज्यसभा के भी सदस्य रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे और यूपी के विधान परिषद के भी सदस्य रहे थे। लिख लो इनके बारे में। ऊपर वाला लिख दिया? यूपी यानी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य रहे। विधान परिषद के सदस्य भी रहे और यहाँ पे लिख रहा हूं राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य भी रहे व लोकसभा के सदस्य रहे। ठीक है, तो ये अंतिम जो राज्यपाल के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में हम बात कर सकते हैं। सबका विशेष विवरण भी हम लोगों ने जाना है। अब इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य जो पढ़ लेते हैं, है ना, जिसके बारे में हम कह सकते हैं इन सबको अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं रहेंगे। एक दो बार इनको पढ़ेंगे फिर विशेष तथ्य पे बात आ जाती है, यानी जो हम कह सकते हैं क्रीम जो निकाली जाती है वो हम निकाल लेते हैं। इनमें से विशेष तथ्य में ये रहेगा कि जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, जिनको राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य जो किया था, उनके बारे में जैसे हम कह सकते हैं कितने राज्यपाल थे? 6 राज्यपाल थे। एक तो जगत नारायण था, एक वेदपाल त्यागी था और के डी शर्मा थे
पीके बनर्जी थे, डीपी गुप्ता थे और उनके बाद में थे जगदीश शरण जेएस गुप्ता, जगदीश शरण गुप्ता। ये 6 राज्यपाल ऐसे थे जो राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अब इनके अलावा 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जो राजस्थान हाईकोर्ट के जो हम कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार से थे, कार्यवाहक। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक के रूप में थे और उन्होंने भी हम कह सकते हैं कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। तो वो थे एक तो मिलापचंद जैन और एक नवरंग लाल टिबरेवाल, ये 2 राज्यपाल थे। और अतिरिक्त बार वालों की बात करते हैं, अतिरिक्त बार वाले कौन कौन से जो राज्यपाल थे वो थे स्वरूप सिंह थे, धनिक लाल मंडल थे, कैलाशपति मिश्र थे, टीवी राजेश्वर थे जो कि यूपी से संबंध रखते थे, है ना, यूपी के राज्यपाल, है ना, यूपी से, और सीआर किदवई था और उनके बाद में प्रभा राव था और शिवराज पाटिल था, राम नाईक भी था जो कि यूपी से था और उनको हम कह सकते हैं राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार यूपी का था ना, और प्रभा राव राजस्थान की कार्यवाहक व अतिरिक्त प्रभार दोनों रूपों में राज्यपाल रही जो हम लोगों ने बात की थी। और यानी फिर उसके बाद में है जो कि उन्होंने, और फिर बात करते हैं कई सारे जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। बार बार में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ना, जैसे ये यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, इनके बारे में बात करते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह जो है वो दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे जो पहले राजस्थान के राज्यपाल कहलाते हैं। 1 नवंबर 1956 से जिन्होंने हम कह सकते हैं राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। और डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हम कह सकते हैं कल्याण सिंह भी रहे। और उनके बाद में बात करते हैं जैसे वसंत राव जो पाटिल था वो 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके थे। मदन लाल खुराना जो थे दिल्ली के पूर्व हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री रह चुके थे, यानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रहे थे। और कल्याण सिंह की जो हम कह सकते हैं यूपी के मुख्यमंत्री रहे। और एक एम चन्ना रेड्डी, मरी चन्ना रेड्डी जो भी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे। एक दरबारा सिंह जी जिनकी मृत्यु हुई थी लू लगने से, वो पंजाब के सीएम रहे थे। कैसे हुई थी? लू लगने से। कहाँ पे? पोखरण के अंदर जो एक हम कह सकते हैं भारतीय एक परीक्षण जो किया जा रहा था बॉम्ब का, वहाँ पे एक बार क्या हुआ था, एक आपको पता है हम लोगों ने वो जो उसके अंदर तन्नोट एक माता है वहाँ पे, देवी का मंदिर है। क्या हुआ था कि वहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा कुछ मिसाइलें दागी गई, लेकिन वो कहा जाता है कि वहाँ पे उस देवी ने रक्षा की और उन हम कह सकते हैं उन बम को, जो बम थे उनको विस्फोट नहीं होने दिया। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने वहाँ पे कुछ अपनी शक्ति दिखाई थी। तो उस मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है वो बीएसएफ का जवान होता है और वहाँ पे वो सेना की माता कहलाती है एक तरह से। फिर हम बात करते हैं लोकसभा सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष जो बाद में राजस्थान के लोकसभा के अध्यक्ष फिर राजस्थान के राज्यपाल रहे। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं? जैसे एक तो था सरदार हुकुम सिंह जो कि 3री लोकसभा के अध्यक्ष रहे। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ना 10वीं, 9वीं और 3री। और 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे बलीराम भगत और 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे अभी हम लोगों ने लिखा था शिवराज पाटिल। पद पे रहते हुए इस्तीफा किस किसने दिया था? 2 लोग थे, मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। पद पे रहते हुए मृत्यु किन किन की हुई थी? एक तो दरबारा सिंह था जिनकी हम लोगों ने बात की, एक परीक्षण के दौरान मृत्यु हुई थी लू लगने से। एक निर्मल चंद जैन था, उनकी भी 2003 में मृत्यु हुई थी। शैलेंद्र कुमार सिंह की भी मृत्यु हो गई थी और प्रभा राव की भी 26 अप्रैल 2010 को मृत्यु हो गई थी, जो कि हम कह सकते हैं पहले अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य किया और उसके बाद में कार्यवाहक के रूप में कार्य जब कर रही थी, हम कह सकते हैं उनका कार्यकाल चल रहा था
उसी टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे राज्यपाल जिन्होंने लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक कार्यकाल जो कि पूरा किया, वो कौन रहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पहले गुरुमुख निहाल सिंह की बात की जाती है कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया और अधिक किया था, 5.5 साल किया था उन्होंने, जो प्रथम राज्यपाल थे। और फिर उनके बाद में आते हैं सरदार हुकुम सिंह। उन्होंने 16 अप्रैल 1967 से, जब पहला राष्ट्रपति शासन था इनके समय में लगा था, तो उन्होंने 2 बार में अपना कार्यकाल पूर्ण किया था, क्योंकि 16 अप्रैल 67 से है जो कि 70 तक पहला कार्यकाल किया था, और दोबारा है जो कि यानी ये विदेश भ्रमण पे चले गए थे 24 दिसंबर 70 से 30 जून 72 तक है जो कि दूसरा कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किया था। लेकिन 5 वर्ष 1 माह और 9 दिन तक है जो कि इन्होंने अपना कार्यकाल, कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। गुरुमुख निहाल सिंह ने 5.5 साल किया, और इन्होंने है जो कि सरदार सिंह ने 5 साल 1 महीने किए, लेकिन पूर्ण किए। इनके बाद में बात आती है डॉक्टर संपूर्णानंद की। डॉक्टर संपूर्णानंद है, इन्होंने भी अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा किया, और कल्याण सिंह ने भी अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा किया। तो ये 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया या फिर अधिक किया था। एक तो गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार हुकुम सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद, एक कल्याण सिंह। और वर्तमान में इनका चल रहा है कलराज मिश्र ने भी कार्यकाल पूर्ण किया है। ठीक है, ये लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, हुकुम सिंह था, एक जोगेंद्र सिंह थे। कौन थे? एक जोगेंद्र सिंह, एक हुकुम सिंह थे। अब इनके बारे में क्या करते हैं, आज की क्लास तो लंबी हो गई, कल लिख लेते हैं इनको ना, ज़्यादा नहीं, छोटी क्लास होगी, नेक्स्ट बार लिखते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।